हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आज मैं सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मेरे अंदर करेज बढ़ेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर आप सीटेट की तैयारी करते हो तो आप ज़रूर जो केंद्रीय विद्यालय के बुक्स है एनसीईआरटी की, वो बुक्स ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम सीटेट में इस केवी के बुक से आ रहे हैं। और मैंने इसे देखा भी, एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम के दौरान मुझे ये पता चला कि केवी की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी कई क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आते भी हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग अपना बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम सम डेज आफ्टर दैट पीपुल फ्रॉम द cities kept coming to see what had happened। जब ये एक्सीडेंट हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो ये बहुत दूर तक चीज़ें फैल गई और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। कुछ दिन के बाद पीपुल फ्रॉम द सिटीज़, मतलब शहर के जो लोग थे, वो आने लगे देखने के लिए कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। दे केम विद द फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथ। और अगर वो लोग आते थे तो अपने साथ फूड और मेडिसिन्स एंड क्लोथ लेकर आते थे। एवरी वन यूज टू रश टू टेक दिस थिंग्स। और जो गांव के लोग थे, उसे लेने के लिए लोग दौड़ जाते थे। द क्लोथ्स दैट वी गॉट अ वेरी डिफरेंट। और जो कपड़े होते थे वो बहुत ही डिफरेंट होते थे बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग आते थे तो अलग अलग कल्चर के कपड़े लेकर आते थे। वी हैड नेवर ऑन सच अ क्लोथ बिफोर। और क्योंकि वो एक गांव के लोग थे तो इसलिए उस टाइप के कपड़े वो लोग कभी पहने नहीं थे। पीपुल फ्रॉम ए डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज़, इट्स नॉट अ सेम सिटी। जो लोग भी आते थे वो अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ के थे। एंड हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स। स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और उन्होंने टेंट भी बनाया ताकि लोग अपने घर में आराम से रह सके, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल इन द विंटर सीजन। सम ऑफ दिस पीपुल वर ए साइंटिस्ट। कुछ ऐसे लोग आए हुए थे जो कि साइंटिस्ट थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट, वो पता करना चाहते थे कि विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। किस एरिया में सबसे ज़्यादा चांस है अर्थक्वेक आने का। पीपुल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स। और जो हमारे गांव के लोग थे हमेशा बात करते थे। एंड दे हैड अ सजेशन अबाउट द बिल्डिंग्स आवर हाउसेस अगेन। और जो साइंटिस्ट आए हुए थे वो हमेशा सजेस्ट करते थे कि किस टाइप का बिल्डिंग बनना चाहिए। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइन फॉर ए हाउसेस। और जो वहाँ साइंटिस्ट आए हुए थे, जो जिसमें कि इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट थे, वो डिज़ाइन शो करते थे कि किस टाइप के घर को बनाना चाहिए यहाँ पे। दे सेड दैट विथ दिस डिज़ाइन, उस डिज़ाइन के साथ हाउस वुड नॉट बी गेट डैमेज्ड मच इन द अर्थक्वेक। अगर उस डिज़ाइन के हिसाब से अगर घर बनवाया जाएगा तो अर्थक्वेक के दौरान कोई भी घर डैमेज नहीं होगा। बट आवर पीपुल वर लिटिल अफ्रेड। लेकिन फिर भी गांव के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। दे थॉट, वो सोचते थे, इफ़ दिस पीपुल बिल्ड आवर हाउस, अगर उन्होंने अपना घर फिर से बनाया तो आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज। तो हमारा जो घर होगा वो बिल्कुल भी पुराने घर, जब पहले जैसा उनका घर था वैसा नहीं दिखेगा। सो द विलेजेस थॉट, जो गांव के लोग थे उन्होंने सोचा कि दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउस, कि वो अपना घर खुद से बनाएंगे विद देयर हेल्प,
अपने लोगों के हेल्प के साथ वो अपना घर खुद से बनाएंगे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, और हमारे ही ग्रुप के लोग हम अपना स्कूल भी बनाएंगे खुद से। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज, और हम लोग एक साथ काम करके अपने गांव को फिर से बनाएंगे। सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोगों ने पॉन्ड से क्ले और डग लेकर आए। वी मिक्सड, उन्होंने मिक्सड किया द क्ले विद द काउ डंग एंड मेड अ लार्ज केक, और क्ले जो आया हुआ था पॉन्ड से उसको काउ डंग से मिक्स किया एंड लार्ज केक उन्होंने बनाया। वी पुट दिस ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, और उन्होंने उस केक से धीरे धीरे वॉल बनाना स्टार्ट किया। वी वाइट वॉश द वॉल, और उन्होंने वॉल बनाकर उसको वाइट कलर से वॉश्ड किया, कलर कर दिया। एंड डेकोरेटेड, और उन्होंने डेकोरेटेड किया विद द ब्यूटीफुल डिज़ाइन, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन। स्मॉल पीसेस ऑफ ए मिरर्स, और उन्होंने जो वॉल्स थे उस पे स्मॉल पीसेस जो है मिरर के वो उन्होंने यूज़ किया। वी पुट अप द थैस्ट रूप, और उन्होंने थैस्ट टाइप के रूप्स को क्रिएट किया। नाउ आवर हाउस साइंस, उनके घर जो थे वो चमकने लगे लाइक अ डायमंड, जैसे कि डायमंड इन द डार्क नाइट, जब डार्क नाइट होती है तो उस समय जैसे डायमंड चमकता है वैसे उनका घर चमक रहा था। तो इसके बाद कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है इसमें जिससे कि हम लोगों को कोई भी सीटेट में हम लोगों को कोई फ़ायदा होगा। बाकी यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अहमदाबाद में जो जनवरी 26, 2001 में अर्थक्वेक आया था जिससे कि हज़ारों लोगों की उसमें डेथ हुई थी, और वो अर्थक्वेक बहुत ही बड़ा था। वो गुजरात में हुआ था, और गुजरात में उस टाइम मॉर्निंग का टाइम था, और आर्मी जवान जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प किया था। एटलीस्ट 100 या 50 बिल्डिंग्स भी गिर चुके थे अहमदाबाद में, और कहा जाता है कि 250 बॉडीज़, लगभग वहाँ पे 250 बॉडीज़ वहाँ से मिली हुई थी, और 1000 से ज़्यादा लोग दब के मर चुके थे। तो ऐसी सिचुएशन थी इन वॉज इवन अ वर्स एरिया, और ये सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही पैनिक थी, जिसको कि सबसे बड़ा अर्थक्वेक गुजरात में ऐसा हुआ था पहली बार। एंड द फायर इंजन्स रिस्ड एंड स्टार्टेड वर्क along the local people's officers to help to coming for all corners of the country and abroad। बहुत दूर दूर से लोग आए थे वहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो आपके सीटेट की एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछ सकता है कि जो अर्थक्वेक 2001 26 जनवरी को आया था वो कहाँ आया था, किस एरिया में आया था, और कुछ एरिया कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, ये बुक में दिया हुआ है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे जो सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, और ये मेरा फर्स्ट जर्नी है तो इसलिए आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कोई एडिट नहीं कर रही वीडियो को, ओनली सिंपली वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दे रही हूँ आपको। इट्स माय रियल वीडियो, मेरा रियल वीडियो है। कैमरा से मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको अपलोड कर दे रही हूँ यूट्यूब पे। तो इसलिए अगर थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं और ज़्यादा अपने अंदर जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव कर सकूं और मैं और अच्छा कर सकूं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।